पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यह जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है, यह कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यह कौन सा है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ए ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 17 और सी ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 18 और डी ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 15। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है? हाँ, अनुच्छेद 17 इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 17। तो किनका किनका सही था, आप अपना खुद स्कोर करते जाएं। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यानी कि कितने सदस्य होने चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से दिया हुआ है देखिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए 30 सदस्य, बी दिया हुआ है 40 सदस्य, सी दिया हुआ है 50 सदस्य और डी दिया हुआ है 60 सदस्य। इसमें से कौन है? 1/10 यानी कि कितने हैं? 50 सदस्य होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। कौन कौन से? पहला उदारवादी अर्थव्यवस्था, बी दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था और सी दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब अगला क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है 1919 के अधिनियम द्वारा और सी ऑप्शन दिया गया है 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो यह किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है आपका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के पांचवा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, भारत, ए ऑप्शन दिया है भारत की संचित निधि से, बी ऑप्शन दिया है राज्य की संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा की है और सी विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां उसने सेवा की है और डी भारत की आकस्मिक निधि से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएं। हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। किस निधि से दी जाती है? भारत के संचित निधि से। किससे दी जाती है? भारत के संचित निधि से। जैसे आप देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यह दोनों अलग अलग शब्द है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? यह प्रत्येक राज्यों का एक अपना उच्च न्यायालय होता है और पूरे देश का एक उच्चतम न्यायालय होता है। तो उच्चतम न्यायालय भारत का कहाँ पे है? दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय 28 राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ पे हैं? टोटल आपके 25 हैं। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। और जो सबसे अंतिम उच्च न्यायालय है वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। तो इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? कह रहा है, जो यह क्वेश्चन का मतलब आप समझिएगा, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत की जो अपनी मदर लैंग्वेज है, भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है?
हिंदी है, मानी जाती है। यह राज्य की भाषा क्या मानी जाती है? हिंदी। तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी नॉलेज ये के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? आपके उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, बी ऑप्शन दे रहा है भारतीय संविधान की धारा 145 द्वारा, और सी ऑप्शन दिया है संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। अब इसमें से जल्दी से आप ऑप्शन बताइए। हाँ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। यह किसके द्वारा है? जो यह कानून निहित है कि उच्चतम न्यायालय अपना जो सुनवाई करेगा वह अंग्रेजी भाषा में करेगा। तो यह भारतीय संविधान की धारा 348 में क्या है? निहित की गई है, उसमें विहित है, उसमें बताया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? 7वां क्वेश्चन। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लोकपाल, दूसरा यानी कि बी पंचायती राज पद्धति, और सी दिया है अंतरराज्य परिषद, और डी क्षेत्रीय राजनीति। अब इसमें से आप सही ऑप्शन बताएं। कौन सा है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायती राज पद्धति। कौन सा है? पंचायती राज पद्धति। 8 क्वेश्चन नंबर 8, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए संसद को, दूसरा बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, और डी केंद्र सरकार को। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए जल्दी कौन सा सही है। संसद को किसको प्राप्त है? यह संसद को प्राप्त है अधिकार कि वह अपने एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्यों की जो स्थापना करने की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त है? यह भारतीय संसद को प्राप्त है। किससे प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से बताइए। पहला ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बी ऑप्शन, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी ऑप्शन, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। और डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। जल्दी से बताइए, काफी बेहद आसान प्रश्न है ये। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताने हैं कौन से सही हैं। तो कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी 26, 1950 को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी फरवरी 11, 1948 को। सी 26 नवंबर 1949 को। और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। कौन सा सही है? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वह 26 नवंबर सन 1949 को। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए भारत में इस दिन को कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान कुल कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? तो कुल कितने दिनों में? 2 वर्ष। कितने लगे थे?
2 वर्ष लगे थे, 11 माह लगा था और 18 दिन। कितने? 18 दिन, ठीक ना, 18 दिन लगे थे। तो टोटल इसमें कितने लगे थे? 18 दिन। तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। हाल में वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचार पत्रों में था, यह संबंधित है। रोशनी शब्द है, यह 2013 के करीब में जो मीडिया थी उसमें, मीडिया कम्युनिकेशन में काफ़ी ये प्रचारित किया जा रहा था। तो क्या है? मोतियाबिंद उन्मूलन कार्यक्रम, बी जनजाति युवकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी जनजातीय महिलाओं के कौशल विकास से संबंधित, और डी मलिन बस्तियों के श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्यरत किसी गैर सरकारी संगठन से। तो इसमें से आप जल्दी बताएं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन से सही है? कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अब क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, 12। हाल में अगला क्वेश्चन है आपका, हाल में वर्ष 2013 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न ब्याज दरों में ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। यह ब्याज दर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ब्याज दर है। जल्दी बताइए। कौन सा है ब्याज दर? 7%। कौन सा है? 7% है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मजेदार क्वेश्चन है अगला। पहला दिया इस 13 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। सूची 1 उद्योग के नाम है और सूची 2 में स्थान का नाम है। दे रखा है पहला कागज उद्योग, बी में दिया है सीमेंट, और सी में दिया है लोहा एवं इस्पात, और डी में दिया है खनिज तेल शोधनशाला। और स्थान की सूची में पहले नंबर पे दिया है अंबाला मुकुल, बी दूसरा नंबर पे दिया है भिलाई, और 3 नंबर पे दिया है टीटागढ़, और 4 नंबर पे दिया है लखेरी। अब इसमें से आपको बताना है तो कौन सा सही है ऑप्शन। अब जल्दी से अगर आप थोड़ा सा भी इसमें, अगर एक भी इसमें से जानते हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने का पहला यही तरीका है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप देखिए भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? भिलाई में सीमेंट बनता है? नहीं। कागज बनता है? नहीं। क्या बनता है इसी में? आपका जो लोहा है, लौह इस्पात आयोग, यह जो बनाया है लोहा एवं इस्पात, वो कहाँ पे बनता है? तो कहाँ पे बनता है यह? भिलाई में। कहाँ पे? भिलाई में। तो आप देखिए कि किस में भिलाई दूसरे नंबर पे है, सी। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। हाँ, उसके बाद से आप कागज उद्योग अक्सर आप जानते हैं, तो कागज उद्योग कहाँ पे है? कागज उद्योग टीटागढ़ में है। कहाँ पे है? टीटागढ़ में। तो आप किस ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ए दिया हुआ है पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग के लिए, दूसरा दिया हुआ है बी ऑप्शन हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, और सी ऑप्शन दिया हुआ है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, और डी दिया हुआ है परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। जल्दी से बताइए।
निर्यात प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए है? निर्यात प्रसंस्करण के लिए। आप जानते हैं कि यह ऐसा आपके। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत से कम था? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तमिलनाडु में, बी उत्तर प्रदेश में, सी राजस्थान में और डी मध्य प्रदेश में। बताइए किसमें, कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं, जो देश हैं, जो भारत को सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण निर्यात करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए ब्राज़ील, बी यूएई और सी स्विट्जरलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भी भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, कौन से सही है? स्विट्जरलैंड। कहाँ से? आप दक्षिण अफ्रीका के जो चक्कर में पड़ गए तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, तो इसलिए क्या है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 17 नंबर, रेलवे ने अक्टूबर 7, 2013 से रेल किरायों में वृद्धि 2% की वृद्धि की है। यह वृद्धि निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सभी रेलगाड़ियों पर, बी केवल उपनगरीय एवं सवारी रेलगाड़ियों पर, सी केवल सवारी एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर और डी उपनगरीय एवं सवारी रेलगाड़ियों को छोड़कर सभी रेलगाड़ियों पर। बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। तो यह डी कौन सा है सही आपका? डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर 18 नंबर बेहद मजेदार क्वेश्चन है। वर्ष 1990-91 में वस्तुओं की निर्यात तथा आयात की संयुक्त रूप से जीडीपी का 14.2% था। वर्ष 2011-12 में वर्ष 1990-91 की तुलना में यह हो गया था। पहला दिया हुआ ऑप्शन लगभग 2 गुना, बी दिया हुआ है लगभग 3 गुना, सी दिया हुआ है लगभग 5 गुना और डी दिया हुआ है लगभग 10 गुना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताएं। हाँ, तो ए ऑप्शन सही है, लगभग 2 गुना हो गया था। कितना हो गया था? लगभग 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार और वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, जो आपका अपना उत्तर प्रदेश है, इस प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह कितने प्रतिशत बढ़ गया 2001 की अपेक्षा 2011 में? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से देखिए, पहला ए ऑप्शन 1000 पुरुषों पर 20 महिलाओं से, बी ऑप्शन 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से और सी 1000 पुरुषों पर 60 महिलाओं से और डी 1000 पुरुषों पर 40 महिलाओं से। अब 2011 में कितना वृद्धि हुआ है ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं की संख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में। ठीक ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए अपर्याप्त संवृद्धि दर, बी उच्च वृद्धि दर, सी बेरोजगारी और डी बढ़ती निवेश दर। इसमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बढ़ती निवेश दर। क्या होगा? बढ़ती निवेश दर। नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य के विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? जो 2001 से 2011 के बीच में इन सभी राज्यों में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे कम किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है? कौन सा है? सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुआ है? 4 ऑप्शन है। पहला ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु और डी केरल। कौन से हैं राज्य? हाँ, बी ऑप्शन सही है। कौन सा है? बी ऑप्शन, जो नागालैंड है। नागालैंड में 10 की जो विगत 10 की वर्ष था उसमें सबसे कम वृद्धि हुआ था। क्या हुआ था? सबसे कम वृद्धि हुआ था। कहाँ पे? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 22, स्व आधार योजना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, सी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए, डी नागरिकों की अद्वितीय पहचान के लिए। तो आप जल्दी से बताइए इसमें स्व आधार योजना क्या है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? विषम परिस्थिति में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च है, किंतु आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? जो बैंक है, जो भारत में बैंक चलते हैं, इनके लिए वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष जो है अप्रैल से मार्च तक, 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष होता है। तो वही कह रहा है कि यह वित्तीय 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है, किंतु आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 4 दिया हुआ है। ए दिया है जनवरी से दिसंबर, बी दिया हुआ है अप्रैल से मार्च, और सी दिया हुआ है अक्टूबर से सितंबर, और डी दिया है जुलाई से जून। 4 ऑप्शन में से जल्दी बताइए कौन सा है? जुलाई से जून तक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें निर्यात यानी कि भारत बेचता नहीं है अदर देशों को, उसी को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं बेचता है, उसे निर्यात करनी, जैसे अपने देश से माल अगले दूसरे देश में बेचना, उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। और दूसरे देश से अपने देश में मंगाना क्या कहते हैं? आयात। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित उत्पादों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला गेहूं का, बी चावल का, सी चीनी का, और डी दालों का। कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, डी। ऑप्शन डी क्या है? सही है। ऑप्शन डी क्या है आपका? सही है। तो अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित क्या है आपका? इसमें से दे रहा है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। पहला ऑप्शन सही है। बी दिया है ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। अब यह जो दूसरा ऑप्शन है यह भी आपका क्या है? सही है, गतिहीन ही था। और सी ऑप्शन ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। जो भारत था विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। तो आपको यह ऑप्शन क्या है? गलत है। यही आपका सही है। सॉरी, यह सही है। क्या है? कह रहा है कौन सही नहीं है? तो यह विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, यानी कि ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, और डी उत्तर प्रदेश में। चारों में से जल्दी ऑप्शन बताइए।
हाँ, कौन सा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। अगर आप संत विनोबा भावे को अगर आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है? 1, यह प्रत्यक्ष कर है। 2, यह अप्रत्यक्ष कर है। और तीसरा, यह 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए। पहला कूट दिया हुआ है ए, केवल ए सही है। बी दिया हुआ है केवल 2 और 3 सही है। और सी दिया हुआ है केवल 1 व 3 सही है। और डी दिया हुआ है केवल 2 सही है। तो आप बताइए इन तीनों में से कौन सा कूट सही है? हाँ, तो 2 और 3 क्या है? सही है। जो सेवा कर है वह अप्रत्यक्ष कर है और यह क्या है? 1994-95 की अवधि में लागू किया गया। कब लागू किया गया यह सेवा कर? 1994 से 95 की अवधि में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, उदारीकरण एवं निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में अग्रलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? ए, राजीव गांधी द्वारा। बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा। सी, नरसिंह राव द्वारा। और डी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जल्दी से बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और उस समय जो वित्त देखते थे वह क्या है? भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जल्दी बताइए। हाँ, सी नंबर, नरसिंह राव के शासनकाल में 1992 के करीब में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यही सही नहीं है। क्या है? यही सही नहीं है। ये नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 29 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वही सही होगा, क्योंकि ये सही नहीं है पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, दादा भाई नौरोजी ने। बी, आरसी दत्त ने। सी, BKRB राव ने। और डी, DR गाडगिल ने। किसने किया था? जल्दी बताएं। किसने किया था? हाँ, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? ये पारसी थे और इन्हें वृद्ध भारतीय कहा जाता है। वृद्ध भारतीय इन्हें कहा जाता था। और यह ब्रिटिश इंडियन असेंबली के लिए चुने गए पहले व्यक्ति थे। और यह इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के सन 1876 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने ही किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई? बताना है आपको जल्दी। पहला, ए ऑप्शन ऊर्जा मद में। बी, परिवहन मद में। सी, सामाजिक सेवाओं के मद में। और डी, आपको ग्रामीण विकास के मद में। किसमें किया गया है? जल्दी बताएं। तो ग्रामीण विकास में। किसके मद में? ग्रामीण विकास के मद में। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।